आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था, मगर उसके नन्हे नन्हे कोमल से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ देखते और चले जाते, मगर वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातें करने में लगा हुआ था। ऐसे ही वह उठा। मैंने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा, पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी मां रोती रहती है, उसके लिए सब्र मांगा। मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती रहती है, उसके लिए पैसा मांगा। मैंने पूछा, तुम स्कूल जाते हो क्या? उसने कहा, हाँ जाता हूं। किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, मैं पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना कर देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचने के लिए जाता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे चना खरीदते हैं, उसी कमाई से मेरा काम चलता है। बच्चे का एक एक शब्द मेरे हृदय में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? न चाहते हुए भी मैं बच्चे से पूछ बैठा। वह बोला, पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। माँ कभी झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं तो माँ हमें एकटक देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ, माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया। उस समय लगता है कि मेरी माँ झूठ बोलती है। ने पूछा, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे क्या? नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। अंकल, बहुत से पढ़े लिखे लोग इधर से गुजर जाते हैं, हमसे कुछ बात नहीं करते। मैं हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी मंदिर में आता हूं, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहां सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। ये कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। कल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। आपके पास इसका उत्तर होगा तो अवश्य दीजिएगा। अगली बार फिर ये एक नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। अगली भेंट तक सभी को राम राम।